देखो क्लास 9 फिजिक्स, 9 फिजिक्स। देखो अगर ये फिजिक्स क्लास 9 का पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा। अगर ये 9 का नहीं पढ़ाते 11 तुम्हारा खत्म। 11 में बहुत अच्छी समझ में नहीं आएगा। 9 तुम्हारा बेस है और बहुत ही जरूरी चीज़ है। क्लास 8 का भी बहुत अच्छी 9th में है। साउंड है, मोशन है, फोर्स है। देखो इधर आज कितना तारीख है बेटा? कितना है? 29/4/24। कल ये महीना का आखिरी दिन अप्रैल 2024 में चले आए हम लोग। देखो मैं तुमको यूनिट मेजरमेंट के बारे में बता दिया था, बहुत सारा सिस्टम बताया था। अब देखो हम देखना बेटा, तुम भी देखोगे कैसे हम यूनिट निकालते हैं, कैसे हम डायमेंशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्मॉल क्वांटिटी से, लेंथ से। तो सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से देखेगा बेटा। डिस्प्लेसमेंट तो तुमको क्वेश्चन पूछ देगा, फाइंड द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फाइंड द यूनिट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ। तो यूनिट सबसे पहले कैसे होगा? यूनिट ध्यान से देखना, मैं तुमको बता दिया। देखो 7 फिजिकल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ जिसको हिंदी में लंबाई कहते हैं, दूसरा मास है ना, लेंथ समझ लो इसको। थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं 2 मिनट। लेंथ में लंबाई, इसका डायमेंशन मीटर होता है, सॉरी यूनिट मीटर होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है और डायमेंशन क्या होता है बेटा? एल। लेंथ का पहला टर्म एल। मास का ऐसा यूनिट केजी होता है, डायमेंशन एम होता है बेटा। क्या होता है? टाइम का डायमेंशन, टाइम का ऐसा यूनिट, ये जो यूनिट लिख रहा हूँ ऐसा यूनिट है सेकेंड, और डायमेंशन टी होता है बेटा। क्या होता है? और डायमेंशंस को जनरली ये जो बेस क्वांटिटी है, लेंथ मास टाइम, इसी बेस क्वांटिटी के अनुसार पे लिखते हैं। ठीक है, समझे? चौथा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक इसका ऐसा एम्पियर होता है बेटा। क्या होता है? और इसका डायमेंशन ए का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अमाउंट ऑफ मैटर का मोल यूनिट होता है बेटा। डायमेंशन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो मोल ही लिखेंगे हम। टेम्परेचर बेटा, टेम्परेचर केल्विन होता है और इसका डायमेंशन में के होता है। क्या होता है? और एक होता है लुमिनस इंटेंसिटी, इसका डायमेंशन होता है कैंडेला। इस पर हम यूनिट और डायमेंशन निकालने की कोशिश करेंगे बहुत सारी चीज़ों पर, और बहुत इंपॉर्टेंट है जो 9th में 11th में जानकारी तुमको मदद करेगा। यूनिट डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट पहले जान लो, अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। रेस्ट एंड मोशन जो अगला चैप्टर है उसमें पढ़ाएंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये एक पॉइंट है ना ए, और ये बी है, माने चंडी है और बिहार है। चंडी और तो चंडी और बिहार से चंडी से बिहार जाने के लिए हम कैसे भी जा सकते हैं? देखो एक से चंडी से बिहार एक सीधा रास्ता जाता है, ऐसे चले जाएंगे। दूसरा क्या है? चंडी से पहले हम जाएंगे पटना, पटना से फ्लाइट लेके जाएंगे गया, है ना, और गया से फिर बाई रोड आएंगे बिहार। ऐसे भी जा सकते हैं। ऐसे नहीं, पटना से अमेरिका भी जा सकते हैं, अमेरिका से फ्लाइट लेके गए पटना भी आ सकते हैं। मैं दिल्ली फ्लाइट उतरेगा, अमेरिका से पटना का डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होगा, दिल्ली, या दिल्ली से फ्लाइट लेकर पटना आएंगे, अब पटना से फिर बाई रोड बिहार जा सकते हैं। तो कैसे भी जा सकते हैं। तो किसी भी एक पॉइंट से, ध्यान से देखना बेटा, अगला चैप्टर में समझाएंगे इसमें, किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कैसे भी जाए, कैसे, जैसे मानो जैसे जाए, है ना, तो उसे कहते हैं लेंथ ऑफ पाथ। लेंथ ऑफ माने रास्ते की लंबाई, जैसे मैं गया। और लेंथ ऑफ पाथ को कहते हैं डिस्टेंस। तुमको समझ में नहीं आएगा, तुम काम करो। उसे कहते हैं डिस्टेंस। क्या कहते हैं? माने किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच हम जैसे जाए, तो जो उस रास्ते से गए उस रास्ते की लंबाई को क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। और डिस्टेंस आगे जगह बताएंगे, एक्सटर्नल क्वांटिटी है। डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन फिक्स, हमको जैसे माने जैसे जाएंगे। लेकिन किसी भी 2 पॉइंट में जाने के लिए एक शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, तो सीधा सीधे जाएंगे, सीधा सीधी, कोई मुड़ना उड़ना, जहां शुरू किए जहां अंतिम, हम सीधा रेखा में जाएंगे, उसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया? तो चंडी से बिहार एक सीधी रोड जाती है, वो सीधा चले जाएंगे, ठीक है, वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया? लेकिन डिस्टेंस क्या आ गया? ए से बी जैसे जाए उस रास्ते की लंबाई को हम डिस्टेंस कहेंगे। डिस्टेंस को डिनोट करते हैं, आगे जाके लिखाएंगे डी से, और डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं एस से। वैसे एस या एक्स से। तो यहाँ तुमको समझना है डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एक जगह से दूसरा जगह गए, तो एक क्या है? रास्ते की लंबाई ही है ना, समझ रहा है? तो रास्ते की लंबाई का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। और शॉर्ट में क्या लिखेंगे बेटा? एम। अब देखो डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट के प्रकार का लंबाई है,
लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? तो डायमेंशन क्या होगा बेटा? समझना इसको, डायमेंशन हो जाएगा एल। क्या लिखेंगे? लेकिन डायमेंशन जो एल है, जो छुच्छे है, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा ना, तो इसको 3 को बेस क्वांटिटी में लिखते हैं, लेंथ मास टाइम में। यहाँ मास है नहीं ना, है तो m0 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? देखो इसी को अच्छा तरीके से लिखने के लिए m0, कहीं तो मास है नहीं, और किसी भी पावर जीरो उसका वैल्यू क्या होता है? मैथ में लाखों बार पढ़ाए हम, किसी भी पावर जीरो उसका वैल्यू क्या होता है? तो एल में 1 से गुणा कर सकते हैं ना, एल गुणा एक ही रहेगा ना, तो इसलिए m0 और एल 1, एल तो है तो 1 को लिखते नहीं, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए एल ऐसे ही छोड़ देंगे, और टी भी नहीं है तो t0। ये हो गया डायमेंशन तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का, यूनिट एंड डायमेंशन। देखो समझ में आया बेटा? दूसरा बेटा डिस्टेंस, क्या हो गया? डिस्टेंस। डिस्टेंस भी क्या है? एक प्रकार का लंबाई है, एक जगह से दूसरे जगह जाने की बीच की दूरी है, दूरी एक प्रकार का रास्ते की लंबाई है, तो इसका भी यूनिट क्या होगा बेटा? बताओ विकास, यूनिट हो जाएगा मीटर। क्या हो जाएगा? शॉर्ट में क्या लिखेंगे? डायमेंशन भी क्या हो जाएगा बेटा? डायमेंशन हो जाएगा एल ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन बेस क्वांटिटी में कैसे लिखेंगे? m0 l। समझ में आ गया? अगला जो चलेंगे वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिजिक्स जब पढ़ रहे हो तो जिंदगी में बहुत डायमेंशन दिखाने का सबसे इजी तरीका बताते हैं, जो कहीं बताएगा नहीं, है ना, और आसानी से सीख भी। वेलोसिटी में डायमेंशन निकालने के लिए नाम से फार्मूला जानना बहुत जरूरी है। तो वेलोसिटी के लिए फार्मूला होता है बेटा, लिखने भी जाना है सबको, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। अभी नहीं, बाद में हम टाइम देंगे लिखने के लिए। डिस्प्लेसमेंट बेटा, तो ध्यान देना बेटा, यूनिट कैसे निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमको पता है, कुछ हो गया मीटर, अभी मैं पता है ना मीटर। टाइम कैसे क्या होता है? तो मीटर पर ऐसे लिख दें, इसी को मीटर ऑब्लिक ऐसे लिख दें, या तो है ना एक तरीका और है, मीटर सेकेंड -1 लिख दें, तीनों एक ही है। एक सेकेंड नीचे पावर 1, ऊपर जाके मैं तो पढ़ाया ना सर, तो देखो ये यूनिट हो गया बेटा। क्या हो गया? ये यूनिट हो गया। ये डायमेंशन कैसे निकालेंगे? देखो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो गया बेटा? अभी डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या हो गया? अभी ने बताया। क्या हो गया? टाइम का डायमेंशन क्या हो गया बेटा? टी का पावर कितना है बेटा? तो उसको ऊपर करेंगे तो क्या हो गया? LT माइनस हो गया ना। देखो ना, एल तो ऊपर ही है, 1 को लिखते, टी का पावर 1 ऊपर जाके, तो LT माइनस। अभी अच्छा नहीं लग रहा है बेटा, 3 बेस क्वांटिटी लिखते हैं, लेंथ मास टाइम में, कहीं एंशिएंट फिजिक्स में वही था, बेस क्वांटिटी। एम नहीं है तो एम नहीं है, एम तो m0 LT माइनस। यहाँ तक दिक्कत? ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी का। अगला बेटा, इस सभी का फॉर्मूला भी लिखते जाएगा, ये अभी से लेके सब चैप्टर में काम देगा। अगला जो है चौथा, स्पीड। क्या है? देखो जैसे ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है, वो भी दोनों रास्ते की लंबाई है, लेकिन ये स्केलर, ये वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है? जिसके हिंदी में दूरी होता है बेटा, इसे क्या कहते हैं? हिंदी का नाम भी अंतर है, इसको दूरी कहते हैं, इसको विस्थापन कहते हैं बेटा, है ना। हम हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़े हुए हैं, इसलिए हम लोग को दोनों आता है ना। जिसमें मैंने दूरी और जिसमें मैंने विस्थापन। विस्थापन वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन दोनों एक ही तरह का लेंथ ऑफ द पाथ ही है। समझ में आया? आगे जाके डिस्टेंस में विशेष तरह चर्चा करेंगे हम। उस तरह वेलोसिटी और स्पीड दोनों एक ही तरह की क्वांटिटी है, लेकिन ये जो वेलोसिटी देख रहा है ये वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी। इसका हिंदी नाम में भी अंतर है बेटा, इसको वेलोसिटी में होता है वेग। क्या होता है? वेग। हिंदी वाला जो पढ़ता है उसको जानता होगा। इसको कहते हैं चाल बेटा। क्या कहते हैं? फर्क है दोनों में। और ये वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, और देखो इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इस जगह डिस्टेंस हो जाएगा। स्पीड क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये कुछ भी हो जाए, यूनिट डायमेंशन सेम रहेगा दोनों का। जैसे इसमें भी यूनिट डायमेंशन सेम था ना, इसमें भी यूनिट डायमेंशन, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट का मीटर, टाइम का तो मीटर पर, ये हो गया तुम्हारा यूनिट। क्या हो गया ये? किसका? इसका। ठीक है। डायमेंशन क्या हो गया बेटा? देखो हम सिखा देते फटाफट डायमेंशन निकालने के लिए। देखो डिस्टेंस एक प्रकार का लेंथ है तो हो जाएगा एल, टाइम टी है बटा में टी, ऊपर जाके LT माइनस
अब m नहीं है तो क्या लिखेंगे, m0 LT माइनस 1। समझ में आ रहा क्या? देखो अगला जो चीज है, अब पढ़ेंगे एक्सीलरेशन के बारे में, त्वरण, है ना? क्या हो गया? 5वां नंबर में एक्सीलरेशन, हम सिर से ढंग से सब समझा देते हैं बेटा। हिंदी में इसका नाम है त्वरण। त्वरण आगे चैप्टर पढ़ाएंगे नेक्स्ट टाइम मोशन में। त्वरण क्या चीज है? देखो इधर हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी आराम से चल रहा है 20 के स्पीड में, और जैसे ही ऐसे हाथ करते हैं और गाड़ी 50 के स्पीड में हो जाता है, नहीं हो जाता है? तो ऐसे जब किए तो गाड़ी 20 से 50 हुआ, तो 20 से 50 होने में कुछ तो समय लगा होगा ना, 0.1 सेकंड लगा, 0.2 सेकंड लगा, या 0.001 सेकंड लगा, कुछ ना कुछ लगा ना। ऐसा तो नहीं है कि 20 से 50 अपने आप हो गया। अरे 20 से 50 होने में 1 सेकंड, 0.1 सेकंड, 0.2 सेकंड, कुछ तो समय लगा होगा। तो उसके रेशियो को कहते हैं वेलोसिटी। जो चेंज हुआ, 20 से स्पीड जा रहे थे, 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड जा रहे थे, 50 किलोमीटर पर आवर में तुरंत गाड़ी हो गया, तो ये चेंज होने में 0.01 सेकंड कुछ ना समय लगा। तो उस चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को कहते हैं एक्सेलरेशन, जो आगे पढ़ाएंगे। अभी सुमिता जान लो, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन्होंने एक्सेलरेशन, ठीक है? कभी कभी खाली बढ़े भी नहीं करता है, गाड़ी जा रहा 50 का स्पीड में, ब्रेक मार दिया मैंने, गाड़ी रुक गई, ये भी चेंज इन वेलोसिटी हो गया, तो इसको कहेंगे एक्सेलरेशन नहीं, इसे कहेंगे डी एक्सेलरेशन। आगे जाकर पढ़ाएंगे। इसी का दूसरा नाम है रिटार्डेशन, मंदन कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं? या ऋणात्मक त्वरण बोलेंगे हिंदी में, उतना दूर नहीं जाएंगे। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला हो जाएगा वेलोसिटी बटा में टाइम। क्या होगा फार्मूला? फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तब देखो वेलोसिटी, ध्यान देना, यूनिट क्या क्या निकालेंगे? वेलोसिटी क्या हो गया? मीटर बटा सेकंड, और टाइम है तो फिर से 30 सेकंड नीचे आ जाएगा बेटा। मैं तो पढ़ाया था क्या नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसको मीटर सेकंड माइनस 2 भी लिखा रहेगा तो चलेगा बेटा, कोई दिक्कत? दोनों सेम ही चीज है। अब डायमेंशन कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी का डायमेंशन निकला ना, LT माइनस, देखो डायमेंशन कैसे निकालेंगे बेटा? LT माइनस 1 निकला हुआ है वेलोसिटी का डायमेंशन, फिर से T से भागा होगा, कोई दिक्कत? T पर पावर 1 ऊपर जाके, तो फाइनली क्या हो जाएगा? इधर लिखते हैं LT माइनस 1 बटा में T, तो हो जाएगा LT माइनस 1, फिर से माइनस 1, तो LT माइनस। अब अच्छा लग रहा ना, m0 LT माइनस, ये तुम्हारा डायमेंशन हो गया एक्सेलरेशन का। करो जल्दी, विद फार्मूला एंड यूनिट डायमेंशन, जल्दी कॉपी करो। देखो क्या नंबर को बेटा, देखो 6ठा नंबर, देखो अगला है फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। फोर्स मैंने बल होता है, फोर्स मैंने बल। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? मास गुना एक्सेलरेशन। मास क्या हो गया? इधर देखो, मास गुना, फॉर्मूला याद रखना, हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान गुणे त्वरण, बराबर द्रव्यमान गुणे। देखो इसका यूनिट बेटा, ये तो हम लाख बार बताए तो नहीं क्या हम। देखो मास का हो गया SI kg, सत्रों पढ़ा है ना, और एक्सेलरेशन क्या मैंने बताया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बताया था ना अभी। यानी पूरा SI क्या बोलेंगे? kg मीटर पर, यही SI यूनिट है, kg मीटर। इसी को एक वैज्ञानिक थे सर आइजैक न्यूटन साहब, इसको क्या दे दिया? न्यूटन बेटा, NEWTON, न्यूटन, ठीक है? तुमको और बता दें, जब किसी यूनिट को पूरा नाम लिखते हैं ना, जानकारी होना चाहिए, पुराना आइडियल किताब में है, जब पूरा नाम लिखेंगे तो स्मॉल पहला लिखेंगे, NEWTON ऐसे लिखेंगे बेटा, और जब शॉर्ट में लिखना हो तो कैपिटल N लिखेंगे, ठीक है? समझ में आ गया? ये तुम्हारा फोर्स का बल का ऐसा यूनिट है, क्या है? न्यूटन। और तो उस समय बताए थे 1 न्यूटन बराबर, शॉर्ट में लिखेंगे तो कैपिटल N, पूरा लिखेंगे तो पहला लेटर स्मॉल, पढ़ा थे ना? तो 1 न्यूटन क्या हो गया? 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी बताया था ना। फोर्स में तो और डिटेल बताया बेटा। ये तुम्हारा SI है, और CGS सिस्टम क्या, CGS यूनिट क्या होता है? डाइन, भुला गया, डाइन ना, इसका CGS बाद में बताएंगे हम। CGS यूनिट होता है, देखो इधर, ये जब kg है ना तो ग्राम हो जाएगा, kg हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये मीटर है ना तो सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? और सेकंड स्क्वायर है तो वो भी सेकंड स्क्वायर ही होगा बेटा। और इसका एक नया नाम है डाइन, क्या नाम है? डाइन। और ये भी तुमको बताया था, 1 न्यूटन बराबर कितना बेटा? 10⁵ डाइन,
याद है आकाश? एक ऑफ 10 तो खैर हम एरिया पे जा रहे हैं। मास इंटू फॉर्मूला याद हो गया। तो मास का ऐसा केजी मीटर, अब एक्सेस का मीटर पर, इसका ऐसा हो गया केजी मीटर, इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन। अब डायमेंशन कैसे निकालते हैं? देखो इधर डायमेंशन, ध्यान से देखो डायमेंशन बेटा। देखो मास का डायमेंशन एम, मास का डायमेंशन, और एक्सेलर का भी निकाला था मैं, LT माइनस 2 निकाला था, LT माइनस तो MLT माइनस 2 आंसर हो गया। MLT माइनस, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? LT माइनस 2 अभी निकाला कैसे कैसे आता है? तो इसमें तीनों क्वांटिटी है, कुछ तीसरा लिखने की जरूरत देखो। समझो बेटा, गप नहीं करना है, सब आएंगे तो बड़ी बार मारेंगे हम। देखो प्रेशर बेटा क्या हो गया? देखो प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन ध्यान से देखना है अभी। फोर्स का एसमेंट क्या मैंने बताया अभी? न्यूटन। क्या बताया? न्यूटन। और देखो एरिया, एरिया बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेंथ गुना ब्रेथ, लेंथ गुना, तो लेंथ एक प्रकार का लंबाई है, लेंथ एक प्रकार का, तो लंबाई एक प्रकार लंबाई है, और चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई है। नहीं समझ रहा है? नहीं समझ रहा अपनी बात? अरे चौड़ाई भी मैंने जैसे दूरी है ना जी, दूरी एक प्रकार लंबाई है ना जी, तो लंबाई कैसे मीटर ही होगा ना, तो मीटर गुने मीटर क्या होगा? यानी एरिया कैसे क्या होता है? तो इसलिए फाइनली क्या होगा इसको? न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर पर। इसका एक अलग नाम है पास्कल। क्या नाम है? आगे जाकर जब प्रेशर पढ़ाएंगे तो बताएंगे पास्कल। ऐसा इनका क्या है? और इसका डायमेंशन देखो क्या होता है। अब प्रेशर का देखा ऐसा और भी यूनिट है, बहुत सारा बताया थे। बार भी होता है बेटा, एक बार बराबर 10⁵ पास्कल। MMOHD भी होता है ना, 76 सेंटीमीटर ऑफ HD, जैसा 160 mm ऑफ HD, उसको टॉर भी कहते हैं बेटा। 1 ATM बराबर 760 टॉर, पढ़ाए थे ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है, सब पढ़ाए थे हम। देखो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, देखो इधर फोर्स का भी मैंने निकाला। क्या निकाला? MLT माइनस 2 निकाला कि नहीं निकाला? फोर्स का भी मैंने MLT माइनस एरिया, देखो L गुना L, L गुना लंबाई भी एक प्रकार का लंबाई है, चौड़ाई भी एक प्रकार लंबाई है, तो क्या हो जाएगा बेटा इधर? MLT माइनस 2 बटा L गुना L स्क्वायर। इसका पावर कितना बेटा? 1 ना, ऊपर इसका कितना है? ऊपर का क्या हो जाएगा? तो ML 1 माइनस 2, नहीं समझ रहा है? L का पावर 1, 2 प्लस ऊपर जाके, तो ML 1 माइनस और T माइनस, तो क्या हो जाएगा बेटा फाइनली? M 1 2 कराए कितना होगा? तो ML माइनस 1 और T माइनस, समझ गया क्या? ये हो गया प्रेशर का। क्या हो गया? प्रेशर का। अब देखो एनर्जी बेटा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? फार्मूला होता है हाफ mv²। क्या फार्मूला होता है? इसको शॉर्ट में ए बराबर क्या लिखेंगे फार्मूला? ए बराबर एम होता है शॉर्ट में बेटा फार्मूला, हाफ mv²। देखो इधर तो यूनिट क्या होगा? यूनिट ये देखो नंबर, ये जो नंबर है ना स्केलर क्वांटिटी है, नंबर का कोई यूनिट नहीं होगा, कांस्टेंट है वो। एम है, एम फॉर मास, मास का क्या होता है? केजी। क्या हो गया? वेलोसिटी का क्या होगा बेटा? मीटर अपॉन, यानी मीटर बटा का स्क्वायर बेटा हो रहा है। क्या होगा यहाँ पे? केजी मीटर स्क्वायर पर, इसको जूल कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? याद रखना, इसको जूल कहते हैं बेटा। ऐसा यूनिट क्या है? जूल। किसको कहेंगे? केजी मीटर पर। अब डायमेंशन देखो बेटा, डायमेंशन क्या होगा? देखो नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, दोनों का डायमेंशन इसका होगा m। आप वेलोसिटी का LT माइनस 1 पढ़ाए थे, अभी नहीं पढ़ाए थे? अभी वेलोसिटी थोड़ा सा पहले बताते हैं। LT माइनस इसका क्या है बेटा? स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर देंगे ना, जो रहेगा जो ही करेंगे, अपने मन से कुछ करेंगे नहीं। तो m L का स्क्वायर हो जाएगा, T माइनस 2 हो जाएगा। ये आंसर हो गया बेटा काइनेटिक एनर्जी। तो उतारो बेटा, जल्दी उतारो। देखो बेटा अब बताते हैं मोमेंटम।
क्या हो गया? चलो 8 तक बता दिए। नुमा, मोमेंटम, मोमेंटम हिंदी में संवेग होता है बेटा, और संवेग बहुत जरूरी चीज है ताकि आगे फोर्स में पढ़ाएंगे। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन्होंने गप है पीछे कर रहा। चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन्होंने फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ है। न्यूटन 3 नियम दिया था, आगे चैप्टर पढ़ाएंगे। तीनों सेकंड लॉ यही है, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन्होंने। तो मोमेंटम किसे कहते हैं? मास गुने वेलोसिटी। क्या होता है? मास गुने वेलोसिटी। समझ में आ गया? देखो मास का आंसर क्या हो गया बेटा? केजी। वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड से सेकंड स्क्वायर। ऐसा क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बुलाता है, बुला जाता है। तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर, इसका ऐसा यूनिट हो गया केजी मीटर। डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा? डायमेंशन देखो, मास का डायमेंशन एम और इसका LT -1, यही डायमेंशन हो गया LT -1। मोमेंटम का 10वां नंबर बेटा इम्पल्स हो गया। इम्पल्स, ठीक है बेटा। इम्पल्स का होता है फोर्स गुने टाइम, फोर्स गुने, ऐसा फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है 9, 10, 11, 12 में। फोर्स गुने, देखो फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। टाइम का क्या होता है बेटा? तो न्यूटन सेकेंड, NS लिखा रहेगा। न्यूटन, मैं पूरा लिख देता हूँ, तो न्यूटन सेकेंड गुना में, बटा में नहीं, ठीक है? न्यूटन सेकेंड, समझ गया ना? शॉर्ट में तुम NS भी लिख सकते हो। अब देखो डायमेंशन कैसे निकलेगा बेटा? फोर्स का क्या हो गया? डायमेंशन देखो, डायमेंशन देखो फोर्स का क्या हो गया? MLT -2 हो गया बेटा। अभी मैं बताया था कुछ देर पहले, MLT -2। और टाइम का क्या हो गया बेटा? T। टाइम का क्या हो गया? T। तो ध्यान देना, MLT -2, इसका 10 पावर 1 ना, तो 2 प्लस गुना में पावर जुड़ जाता है ना, पढ़े ना मैथ में। बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड हो जाता है, तो -2 प्लस इसके अंदर तो 1, क्या हो गया बेटा? MLT -2 + 1 -1। देखो दोनों का सेम आ रहा होगा। तो ये मोमेंटम और इम्पल्स मिला जुला के सेम फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों का डायमेंशन सेम आ रहा है। अगला बेटा 10वां वर्क, फिर आ गया फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। बेटा आगे जाके पढ़ोगे, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं वर्क। जब किसी डायरेक्शन में फोर्स लगाए और जब वो वस्तु किसी मूव कर गया है ना, तब उसमें डिस्प्लेसमेंट उत्पन्न हो गया, दोनों का प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? वर्क। तब साइन से वर्क कहेंगे, ऐसे साइन से वर्क नहीं कहेंगे। हम दीवार को ताकत लगाते हैं और दीवार हिल ले रहा है, हम कार्य नहीं किए। और जाके पढ़ाएंगे वर्क 3 प्रकार के, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। हम माथा पे कुछ सामान लेके लंबा दूर चले गए, पटना चले गए, तब पर भी कोई काम नहीं किए। कहेंगे आगे जाके पढ़ाओगे ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। कौन प्रोडक्ट होता है? तो डॉट प्रोडक्ट FS cos थीटा होता है, और cos 90 का मान 0 होता है, तो 0 का मान, इसलिए अगर हम किसी माथा पे एक दूसरा लेके चल जाएंगे तो काम नहीं होगा। तो देखो इधर यूनिट, हम यूनिट देखते हैं। यूनिट देखो, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। न्यूटन, और न्यूटन मीटर को जूल का, न्यूटन मीटर को भी जूल कहते हैं बेटा, याद रखना। न्यूटन मीटर को भी क्या कहते हैं? इसलिए वर्क और एनर्जी सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है। वर्क और एनर्जी सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है। वर्क का यूनिट भी जूल होता है, हाँ, लेकिन न्यूटन मीटर कहेंगे उसमें। एनर्जी में अलग होता है, उसको भी जूल कहेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ थोड़ा सा अंतर है, एनर्जी का जो सीजीएस यूनिट होता है कैलोरी होता है, क्या होता है, लेकिन वर्क का जो ऐसा यूनिट होता है वो अर्ग हो जाता है, क्या होता है। और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। आगे जाकर पढ़ाएंगे, लिखना है तो लिख लो, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। क्या है ये? जूल इसका ऐसा यूनिट है और अर्ग इसका सीजीएस यूनिट है। अर्ग हो जाएगा, अर्ग इज सीजीएस यूनिट। सीजीएस सिस्टम बताए थे ना, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। समझ में आ गया? ये तो यूनिट हो गया वर्क का। और डायमेंशन बेटा देखो, डायमेंशन देखो, फोर्स का क्या हो गया? MLT -2 हो गया। फोर्स का क्या? MLT माइनस। और डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का लेंथ है, एक प्रकार का, तो लेंथ का क्या हो जाएगा बेटा? L ना। तो देखो L गुना L 1 पावर L स्क्वायर हो गया, और T माइनस। समझ में आ गया वर्क का? अब देखो स्टार मार के लिखो बेटा। तुमको पूछेगा कि कौन ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। वो एंगल है, कौन एंगल है ना? प्लेन एंगल। ध्यान देना,
यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, यूनिट ऑफ एंगल जो देखो ध्यान से देखना बेटा, ये जो कॉपी पर हम लोग एंगल पाते हैं इसको थीटा बोलते हैं ना, तो इसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन। क्या होता है? मैथ में तुमको पढ़ाएंगे इस एंगल को 3 यूनिट में नापा जाता है। कुछ में नापा जाता है डिग्री में, अभी तक तुम डिग्री पढ़ रही हो, 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री, इस एंगल को डिग्री में नापते हैं, ग्रेड में नापते हैं और रेडियन में नापते हैं बेटा। कोई में नापते हैं, क्लास 11 तो पढ़ाएंगे हम। तो इसका ऐसा यूनिट होता है एंगल का रेडियन। ये कौन सा एंगल है? जो कॉपी पर पाते हैं प्लेन एंगल है। और एक आइसक्रीम कौन खाई हो तो कोन भी आइसक्रीम ऐसा मुड़ा रहता है, मुड़ा रहता है ना, ये पूरा गोल चारों तरफ घुरा रहता है, ठीक है। तो वो भी एक प्रकार का एंगल ही है, लेकिन उसको हम सॉलिड एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉलिड एंगल कहेंगे। तो प्लेन एंगल का लिख देता हूँ, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन। जी, और कौन यूनिट? ऐसा यूनिट लिख देता हूँ। कौन यूनिट? ऐसे एंगल का 3 यूनिट होता है, डिग्री, ग्रेड और रेडियन। तुमको पढ़ा था ना, डिग्री सेंटीसीमल सिस्टम, डिग्री ग्रेड सेक्साडेसिमल सिस्टम, ऐसे सर्कुलर सिस्टम के या रेडियन सिस्टम कहते हैं। पढ़ा थे ना, मैं तो पढ़ाएंगे इसको हम। ऐसा यूनिट ऑफ प्लेन एंगल रेडियन हो जाएगा बेटा। क्या हो गया? और ऐसा यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, ऐसा यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इसको बोलते हैं अस्टेरेडियन, अस्टेरेडियन, समझ गया। और प्लेन एंगल या सॉलिड एंगल का डायमेंशन नहीं होता है। लिस्टा में लिख लो, यूनिट तो होता है एक डायमेंशन। प्लेन एंगल है एंड प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव नो डायमेंशन, डायमेंशन इसका नहीं होता है। जल्दी उतारो, कॉपी करो फटाफट जल्दी।